हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं फेकावना दीदू के रीसेंट व्लॉग के बारे में। अब देखो, कल मैंने जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें जो मुद्दा रेज किया था वो भी ऑडियंस का मुद्दा था, और आज वाले व्लॉग में भी ज्यादातर हम ऑडियंस के ही मुद्दे को यहाँ रेज करने वाले हैं। क्योंकि चाहे आप कल का व्लॉग देखो और चाहे आज का व्लॉग देखो, पुड़िया के लिए भर भर कर कमेंट्स थे। ऑडियंस ने खुद ये नोटिस किया था इनके व्लॉग से कि पुड़िया के साथ क्या बिहेवियर है। इसलिए आप मेरे थंबनेल पर जो टेक्स्ट वगैरह देख रहे हो पिछले कुछ रिएक्शन से जो कि मैडम के ऊपर हैं, वो सारे के सारे इनके कमेंट सेक्शन से आते हैं। इनके कमेंट सेक्शन में लोगों ने जो कमेंट टाइप किए होते हैं वही मैं कोशिश करती हूँ कि टेक्स्ट पर डाल दूं, जिससे कि आपको पिक्चर काफी क्लियर हो जाए। तो आज के व्लॉग में तो भर भर कर, कल से ज्यादा आज के व्लॉग में पुड़िया को लेकर कंसर्न जताया गया है। क्योंकि आज जो पुड़िया है वो और भी ज्यादा मतलब डल नजर आ रही थी, बहुत ही ज्यादा वैसी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसको कैप्चर किया जा रहा है, बोला जा रहा है व्लॉग में, और कोशिश की जा रही है कि वो भी रिप्लाई में कुछ बोले, लेकिन वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हुई थी। और इस वजह से ना उससे बोला नहीं जा रहा था, उसका मन नहीं हो रहा था। एक होता है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाते हो। आपको लगता है बस कोई मुझे छेड़े नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करे, कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करे। यही चाहता है वो जो बीमार इंसान होता है। बस उसको लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं थोड़ी देर मतलब अपने हिसाब से टहल लूँ, बैठ लूँ, लेट लूँ, है ना, दवाई खा के रेस्ट कर लूँ, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाऊँ। तो यही वाली जद्दोजहद ना कहीं मुझे पुड़िया में नजर आ रही थी। तो खैर, वही सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और कुछ कॉमेंट्स वालों की बुद्धिमत्ता के बारे में भी हम बात करेंगे और उनका रिप्लाई भी इस पॉडकास्ट में देंगे। तो शुरू करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना, जो मेरे पॉडकास्ट डेली सुनते हैं वो, और जो पसंद करते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो व्लॉग की शुरुआत में जो आज मैडम जी हैं, उन्होंने अपने कर कमलों से, पॉइंट टू बी नोटिस, कि भाई अपने कर कमलों से मैडम ने आज ब्रेड जो है बढ़िया से मतलब उसको सेका है तवे पर रखकर पुड़िया के लिए। मैम बता रही हैं कि उन्होंने पुड़िया को चाय भी दे दी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉल भी दे दिया है, और अब पुड़िया के लिए ब्रेड तैयार की जा रही है। मतलब सोचो मैडम ने आज क्या क्या नहीं कर दिया है पुड़िया के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो देती हैं, बोलती हैं कि बुखार उतर चुका है, पहले से बेटर है, ये वो, लेकिन एंटीबायोटिक्स की वजह से उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई है, मतलब गैस वगैरह या जो भी उनको प्रॉब्लम हुई हो, वो होती है एक टाइम के बाद। अगर आप दवाइयाँ लो, ऊपर से अगर आप दवाई ना लेते हो ज़्यादा, तो वो सब सब चलता रहता है। बट बात यहाँ ये है कि इसके बावजूद मतलब उसके खान पान में कुछ ज़्यादा मतलब ऐसे बदलाव नहीं है, या जैसे वैसी चीज़ें नहीं है जो पुड़िया को प्रेफर करनी चाहिए। अब चाय भी हो रही है, साथ में इलेक्ट्रॉल भी हो रहा है, फिर ब्रेड भी हो रहा है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब दी जा सकती थी। अब देखो, मैडम ने तो यही जाहिर किया है कि जो पुड़िया है वो मतलब उसका मन नहीं हो रहा है, वो बोल रही है ये वो। लेकिन होता है ना, कई बार जब हम अपने घर में होते हैं तो जो कंफर्ट हमें अपने घर में मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। ऊपर से ये ठहरी हाउस हेल्प, तो अगर पुड़िया की मम्मी होती उस जगह तो वो जबरन जो है कुछ ना कुछ ऐसा खिलाती जो उसकी हेल्थ के लिए सही है। बट यहाँ पुड़िया ने कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे ब्रेड खाना है, तो वही वाली बात है। तो मैं अगर अपना पर्सनल शेयर करूँ तो मेरे साथ ये होता है, जब भी मेरे पीरियड्स होते हैं तो फर्स्ट डे तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। मतलब लिटरली मैं एक निवाला भी नहीं खा सकती हूँ उस दिन। बहुत ही हालत जो मेरी है ना वो ख़राब हो जाती है। तो तब क्या होता है ना कि मेरी मम्मी पीछे ही पड़ी रहती हैं जब तक कि मैं कुछ खा ना लूँ। मतलब उनको ये रहता है कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा, मतलब कुछ तो खा लो। मतलब वो ऐसे पीछे पड़ी रहती है। और मैं कभी कभी बोल दूंगी कि नहीं नहीं, मुझे चाय दे दो, मैं बिस्किट डिप करके बस उसमें थोड़ा बहुत खा लूंगी, या मतलब ऐसे ही मुझे बिस्किट बस दे दो, या मुझे कुछ और दे दो थोड़ा बहुत, ऐसे ही मैं मतलब मेरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, मम्मी पीछे पड़ी रहती है जब तक कि मैं कुछ हेल्दी ना खा लूँ। तो ये होता है डिफरेंस। अब यहाँ हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, वो जहाँ काम कर रही है वहाँ रह रही है तो उनके अकॉर्डिंगली रहना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि बेड क्यों नहीं दिला सकती। एक कॉमेंट आया था कि आईफोन ले सकती है पुड़िया तो बेड क्यों नहीं ले सकती। ऑब्वियसली ले सकती है, लेकिन ये उसका घर नहीं है। घर किसका है? मैडम का। मैडम के किस कोने में बेड फिक्स हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर बेड फिक्स होता मैडम के घर में इनफ जगह होती तो मैडम शायद एक कमरा दे ही देती पुड़िया को। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं देती, बट बात तो वही है ना कि घर में जगह का इशू है। इसी वजह से कोई भी उसको ऐसा कॉर्नर दिया नहीं गया है। उसका परमानेंट एड्रेस कुछ भी नहीं है इस घर में, परमानेंट रूम उसका कोई नहीं है। तो गद्दा प्रोवाइड किया जाता होगा, लेकिन गद्दा वो केवल रात में ही वहाँ पर अरेंज करके लेट सकती होगी, बाकी पूरे दिन वो ये नहीं कर सकती। इसलिए वो रग पर थी और रग पर ही उसने पिलोज, आज तो पिलोज लगाए हुए थे उसने वहाँ पर और लेटी हुई थी। वो थोड़ा सा कैप्चर हुआ। पहले मुझे लगा कि दिन में गद्दा डाला हुआ है, बट नहीं, वो गद्दा नहीं था, रग पर ही लेटी थी और पिलोज वगैरह उसने लगा रखे थे। तो रात में वो ना गद्दे डालती होगी, ऐसा नहीं है कि वो मैट्रेस वगैरह अवेलेबल नहीं होगी उसके लिए, बट वो केवल रात के रात डालती होगी, वो भी उनके अकॉर्डिंगली, मतलब मैडम के अकॉर्डिंगली। क्योंकि कभी हो सकता है कि जो सर जी हैं या मैडम जी हैं वो उधर काम कर रहे हैं, वर्क प्लेस है क्योंकि वो सर जी का, तो सर जी अगर वहाँ काम कर रहे हैं, अगर रूम एंगेज्ड है तो वो मुझे लगता है कि हॉल में
हॉल वगैरह में कहीं पर वो गद्दा डालकर लेटती होगी और सुबह वो उसको उठा देती होगी, या फिर ये होता होगा कि किचन वगैरह में वो डालती होगी। हालांकि किचन अब छोटा है और हॉल एरिया बड़ा है, तो मुझे लगता है कि हॉल में ही उसका इंतजाम लगता होगा, तो ये होता होगा। तो बस वही वाली बात है यार कि अगर कोई 24 घंटे का आपके घर में है तो उसको एटलीस्ट मतलब रात के लिए एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जो उसका फिक्स कॉर्नर होना चाहिए। ये नहीं कि वो यहाँ से वहाँ डोल रही है, फिर वो गद्दे डाल रही है, लेट रही है, मतलब एक प्रॉपर जो सोफा कम बेड या मतलब इस तरीके का कुछ होना चाहिए यार। घर की मेड्स के लिए भी, हाउस हेल्प के लिए भी, वो आपके लिए इतना करते हैं, 24 घंटे आपके लिए काम करते हैं आप, क्योंकि वो घर पर होते हैं, आप कभी भी उठाकर कभी भी कुछ काम उनको बोलते हो। फिर वो इन्फ्लुएंसर के केस में तो वो देखो कंटेंट भी बनते हैं पिछले कुछ 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन से तो स्पेशली पुड़िया का थंबनेल आया ही हुआ है, और इससे पहले भी जब जब ये पुड़िया के लिए कुछ गिफ्ट्स लाई हैं या कुछ लाई हैं तो वो भी पूरा थंबनेल पर आया है, और भी बहुत बार पुड़िया थंबनेल पर नजर आई है। तो जब वो पूरे व्लॉग का फेस वही हो गई है, पूरे व्लॉग का टॉपिक अगर पुड़िया हो गई है, तो सोचिए आप कि उनसे इतना कुछ लिया जा रहा है, तो बदले में उनको इतना भी नहीं दिया जा सकता कि वो मतलब बराबरी में तो वो बैठ ही नहीं सकते हैं, बट इतना भी नहीं है कि वो ज़मीन पर सीधे फसर्रा मारकर बैठती है। अभी आप देखो जब दवाई लेकर आए हैं जो पविनाश जी हैं, या कल भी मैंने देखा और मैं हमेशा देखती हूँ, वो सोफे के इर्द गिर्द बैठी होती है ज़मीन में ही फसर्रा मारकर, ऐसे ही, वहाँ पर कुछ बिछा भी नहीं होता है, तो वो ऐसे ही बैठी होती है। तो एटलीस्ट आप उनके लिए कुछ ऐसा स्टूल वगैरह प्रोवाइड कर दो कि बिल्कुल ही ज़मीन में ना बैठना पड़े। भाई आप नहीं बैठा सकते हो अपने साथ सोफे पर, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि भाई वो बिल्कुल ज़मीन में ही धंसी जा रही है। मतलब अगर बाई चांस आप ज़मीन में बैठ जाओगे तो वो गड्ढा करके नीचे जाए। अब मैडम पुड़िया का कितना ख्याल रखती हैं और क्या क्या मतलब जो क्वेश्चन आ रहे थे उसको क्लियर आउट किया है मैडम ने बहुत ही अच्छे वे में, कि ये मतलब बहुत थकान है इसको, कल भी सोती रही, कल पूरा दिन सोती रही, आज भी ऐसे सोती रही, अभी बहुत लेट उठी है, ऐसा वैसा, ये यूजुअली ऐसा नहीं करती है, इसको पसंद नहीं है, ये मतलब जल्दी उठ जाती, ब्ला ब्ला, मतलब ये बताना कि भाई सोई है, आराम किया है। आप लोग बार बार क्वेश्चन मत करो, मतलब हम उन्हें पूरा कंफर्ट दे रहे हैं, सोती रही है वो, आराम फरमाती रही है। और इस चीज़ को घुमा कर बोला गया है जिससे कि मतलब वही होता है ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, क्योंकि सोचो भाई उसको कितनी थकान होगी, कितना ज़्यादा उसको बुखार होगा, मतलब ये जो वायरल होता है ये तोड़ कर रख देता है इंसान को, ये तो फिर भी उठ रही है बैठ रही है, क्या कर सकती है, उसका घर नहीं है ना। तो मैडम बोलती है उठ रही है बैठ रही है, मैं होती तो बिल्कुल धर रहती, और मेरी तो ये मतलब ऐसा हो जाता है हाल, मेरे तो बिल्कुल हाल ख़राब हो जाते हैं जब मतलब मुझे ये वायरल वगैरह होता है। तो ये भी बता दिया कि आराम भी उसने किया है, और फिर मतलब ये मतलब कोट करके इस तरीके से बोला कि वो थोड़ा सा ख़राब ना लगे। अच्छा, मैडम ने कहा कि जल्दी रिकवर कर गई क्योंकि इंजेक्शन दिलवा दिए थे, ये दिलवा दिए थे। हाँ भाई वो तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता अगर रिकवर होने में, तो घर के काम करने में तो प्रॉब्लम आती आती। भले ही वो कंटेंट बन रही है, सब कुछ बन रही है, आपके थंबनेल पर है, आपके वीडियो में ज़्यादातर वो है, लेकिन उसके बावजूद भाई वो काम करने तो घर का आई है, तो वो अगर काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसी वाले व्लॉग में मैडम ने बोला है पुड़िया से कि तू एक काम कर, दवाई खा ले, ये सब खा ले, दवाई खा ले, और तू बस चली जा, जाके आराम कर, बच्चों को ले ले और आराम कर। भाई बच्चों को लेकर आप कब आराम करते हो? आपको जब जब आराम करना होता है, या आपके जो सर जी हैं उनको जब जब आराम करना होता है, तो डॉग्स हैं उनको बाहर फेंक दिया जाता है और दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं ताकि वो चैन से आपको सोने दे, मतलब दरवाजे आप नहीं खोलते। और ये कई बार आपने बताया है, आपके पतिदेव ने भी बताया है कि बच्चे सोच रहे थे कि आज मम्मी क्या कर रही है, मम्मी आज अंदर क्यों नहीं चली गई है, दरवाजे क्यों नहीं मम्मी खोल रही है। ये सारी बातें आप और पविनाशी तो बताते हो अपने व्लॉग्स में। तो जब आपको रेस्ट चाहिए होता है, वो भी नॉर्मल डेज में, ऐसा नहीं कि आप बीमार हो, बुखार है या कुछ है, जब आपको नॉर्मल डेज में आराम करना होता है तो बच्चे बाहर होते हैं, आप अंदर होते हो। लेकिन आज पुड़िया को आराम करना है तो वो एक तो रख पर लेटे, उसमें आराम कंफर्ट कुछ भी नहीं है, मतलब गद्दा वो दिन में नहीं डाल सकती, तो मतलब नहीं डाल सकती, तो वो रख पर लेटी हुई है वहां पर, और उसमें भी वो बच्चों को ले ले ताकि बच्चे उसके आगे पीछे, मैं जानती हूँ कि बच्चे प्यार करते हैं और उस कंसर्न में वो आगे पीछे रहते हैं, बट किसी की नींद डिस्टर्ब होती है ना साथ के साथ। तो क्यों इस तरीके की बात इन्होंने अपने ब्लॉग में बोली और फिर ये इससे फंस जाते हैं। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर और ज़्यादा पुड़िया को वैसे दिखाया गया है, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में भर भर कर कॉमेंट्स थे, रिएक्शंस बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लोग कॉल आउट कर रहे हैं, उससे इनकी इंगेजमेंट बढ़ रही है, तो इनको अब मज़ा आने लग गया है। मतलब वही इब्राहिम्स वाली चाल ये भी चलने लग गए, इनको बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं कि भाई हाँ हो रही है हमारी, तो होने दो बस, मतलब व्यूज़ आने दो, इंगेजमेंट बढ़ने दो। भाई इंगेजमेंट तो अंकल आंटी की भी बढ़वा दो, उनके कॉमेंट सेक्शन को क्यों ऑफ कर रखा है, उनका कॉमेंट सेक्शन ऑन ही नहीं हो रहा है। और अब तो लोग ये तक कहने लगे हैं कि भाई जेलस वेलस हो रहे हो आप उनसे, क्योंकि उनके व्यूज़ आपसे ज़्यादा आ जाते हैं, और वो अब फ्रीक्वेंटली उतना व्लॉग्स भी नहीं डाल रहे हैं। अभी काफ़ी टाइम से उन्होंने व्लॉग नहीं डाले हैं, लोग कंसर्न जता रहे हैं, आप भी अपडेट नहीं देते हो, और अगर कोई कमेंट करके पूछना चाहे तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन ही ऑफ है, तो वो रिप्लाई वहाँ भी नहीं दे सकते हैं, है ना। तो ये सारी जो एड़े चाले हैं इनकी, वो सब लोग बखूबी देख रहे हैं, इनको बहुत जल्दी अच्छे से भांप रहे हैं।
अच्छा, आज वाले व्लॉग में मैडम जो है जिम चली गई थी, मतलब मैडम को आज खिचड़ी बनानी थी, लेकिन फिर भी मैडम जिम चली गई थी। कल तो खिचड़ी बनानी थी इसलिए जिम ही नहीं गई थी, आज जिम गई और फिर आकर इन्होंने वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जो कि इन्होंने खरीदे हुए हैं, जो कि कैटरीना कैफ के ब्रांड से आते हैं। तो वो सब इन्होंने दिखाया। अब काफ़ी लोग इनको कमेंट सेक्शन में नीचे लिख रहे हैं कि ये तो मुझे पेड लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कि आप प्रमोशन कर रहे हो किसी चीज़ का। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रमोशन कर रही हैं, बट हाँ मतलब रिएक्शन चैनल वालों से काफ़ी कुछ ये सुन लेते हैं। जैसे ये मैंने कहा था ना कि आज अचानक से इन्होंने ब्लश क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने बोल दिया था कि वो फाउंडेशन वाला मतलब टोन लग रहा था, तो इन्होंने ब्लश दिखाया। जब इन्होंने ब्लश दिखाया था तब भी ये वाली बातें हुई थी कि कोई मेकअप आर्टिस्ट होता है या ऑडियंस पूछ रही होती तो आप बताते हो, आप अचानक से आज क्यों बता रहे हो। तो आज इन्होंने मेकअप ट्यूटोरियल दिखा दिया, मतलब प्रोडक्ट्स यूज करके दिखा दिया। तो कहीं ना कहीं इनका ब्रांड वाला जो दिमाग है वो भी चलता है अविनाश का। ये पूरे स्क्रिप्टेड होते हैं इनके ब्लॉग्स। आजकल तो कुछ ज्यादा ही स्क्रिप्टेड हो रहे हैं और वो दिख रहे हैं, भापे जा रहे हैं। जैसे कि वो बैग वाला जो था ना, वो पूरा स्क्रिप्टेड था जो इनको बैग गिफ्ट में मिला। वैसे ही अब ये धीमे धीमे अपना कंटेंट इस ओर ले जा रहे हैं कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स भी इनको धीमे धीमे मिलने लगे। तो वो सारी चीज़ें भी ये लोग साइड बाय साइड कर रहे हैं, मतलब चारों तरफ हाथ पैर मारे जा रहे हैं। एक जिम भाई ऐसा ज्वाइन कर लो जहाँ सेलिब्रिटीज़ आते हैं, कनेक्शन बिल्ड होंगे। एक जिम ऐसा ज्वाइन कर लो जहाँ पर भाई पैपराजीज खड़े रहते हैं तो हम कैप्चर होते रहेंगे, है ना। उसके अलावा हम ऐसा कंटेंट बनाए डांस रील्स वाला कि बड़े बड़े जब कोई सॉन्ग्स के प्रमोशन आते हैं जो कि कई इन्फ्लुएंसर्स को मिलते हैं, तो उसमें भी हमारा कोलैबोरेशन होने लग जाए कुछ बड़े स्टार्स के साथ, क्योंकि ये तो वैसे ही मुंबई में रहते हैं, इनको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कोलैबोरेशन करने में। फिर उसके साथ के साथ ये मेकअप प्रोडक्ट्स और ये कपड़े, बैग, सब तरफ की जहाँ से प्रमोशन मिलता हो वहाँ से। डाइट को लेकर कभी जवाब नहीं देना, बोलना कि हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन फिर चुप हो जाना, क्योंकि वेट करना कि हमें कोई डाइट रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल जाए जिसका हम प्रमोशन करें लाखों में, उससे हमें इनकम हो। तो हर एक जगह माइंड चलता है भाई इन लोगों का, और सबसे ज़्यादा इधर पर माइंड अगर किसी का चलता है तो इनके पतिदेव का चलता है। चलिए अब ले लेते हैं कुछ कॉमेंट्स। किसी ने कमेंट किया है, आई नो आप पुड़िया का बहुत ध्यान रखते हो, आपके पास इतने सारे टम्बलर हैं, प्लीज़ एक पुड़िया को दे दो। डिस्पोजल बॉटल में इलेक्ट्रॉल पी रही है वो, मैं आपको बुरा नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है शायद आपने भी नोटिस नहीं किया हो। भाई ये कितने क्यूट होते हैं यार, ये कितने क्यूट होते हैं। मतलब मैडम के लिए कुछ भी मतलब उनका मतलब मैडम का ध्यान नहीं गया होगा यार, मैडम की कोई गलती नहीं है। किसी और ने कमेंट किया है, पीपल विल एक्चुअली स्टार्ट रिक्वेस्टिंग भंभावना, उनका क्या जाता है, घर से बैठे बैठे कमेंट ही तो करना है। तो जिन्होंने ये कमेंट में रिप्लाई दिया है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कौन से ताड़ के वृक्ष पर चढ़कर ये जो कमेंट है वो किया है, या आप वो जो जय वीरू वाली जो पानी की टंकी थी वो शोले पिक्चर की, वहाँ पर चढ़कर आपने कमेंट किया है। सब घर बैठे ही कमेंट करते हैं, जैसे लोग घर बैठे ब्लॉग्स डालते हैं ऐसे घर बैठे कमेंट किया जाता है। मतलब लॉजिक कहाँ जाता है आप लोगों का। नेक्स्ट कमेंट है, अ स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज प्रोवाइड अ डेडिकेटेड बेड एंड प्लेस टू पुड़िया सो दैट शी कैन रेस्ट प्रॉपरली बिकॉज एवरी टाइम शी सिट्स ऑन फ्लोर, एट लीस्ट प्लीज प्रोवाइड चेयर टू हर। ये बहुत सही बात है यार, हमेशा ऐसे ज़मीन पर बैठना सही नहीं लगता है। किसी और ने कमेंट किया है, पुड़िया को नारियल पानी और फ्रेश फ्रूट्स खाने को दो, चाय और ब्रेड से एसिडिटी बढ़ेगा और ताकत भी नहीं आएगी। हाँ तो ये चीज़ें तो काफ़ी लोगों ने, ये वाला कमेंट काफ़ी लोगों ने किया है, बट सामने वाला खाने को रेडी हो तब ना। अब मैडम ने खुद अपने व्लॉग में कहा है, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, बट मैडम का ये कहना था कि हमने पुड़िया के लिए मतलब डोसे मंगाए हैं, वो खाने को तैयार ही नहीं थी। हमने कहा था इडली खा लो, बट वो खाने को तैयार नहीं थी। अब मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, बट मैं ये चीज़ बहुत नोटिस कर रही थी कि मैडम हर एक चीज़ मतलब जो कंसर्न दिखा रही थी ना वो पुड़िया के लिए, वो हर एक चीज़ कैमरे पर कैप्चर करना इनके लिए बहुत ज़रूरी था। हर एक चीज़ कैप्चर कर रही थी ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही अच्छी मालकिन हूँ, मैं बहुत अच्छी केयर करती हूँ। वो सब ठीक है, लेकिन आपके ही व्लॉग से ये तो दिख रहा है कि वो ज़मीन से ऊपर नहीं बैठ सकती है, वो बराबर से आपके नहीं बैठ सकती है, ठीक है नहीं बैठ सकती है, बट एटलीस्ट यार आराम कर रही है, बीमार है। अगर एक दिन गद्दा दिन भर पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं हो जाएगा। किसी और ने कमेंट किया है, आई नो आप पुड़िया का काफ़ी ध्यान रखते हो, एटलीस्ट उसे एक ढंग की बॉटल और मैट्रेस भी दे दो। तो भाई ये सारे कमेंट्स आपके कमेंट सेक्शन से हैं, बदनाम जो है रिएक्शन चैनल वाले हैं। फिर किसी और ने कमेंट किया है, प्लीज़ सिर्फ मेडिसिन मत दो एंड डोंट गिव हर चाय एंड ब्रेड, गिव हर कोकोनट वाटर और लस्सी, शी विल फील एनर्जेटिक। फिर किसी ने लिखा है, इस पुड़िया नॉट अलाउड टू सिट ऑन सोफा एंड स्लीप ऑन बेड, इन फीवर शी इज सिटिंग ऑन फ्लोर। फिर किसी और ने कमेंट किया है, पूरे व्लॉग में सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि पुड़िया ठीक है। किसी और ने कमेंट किया है, हे भंभावना वाई आर यू लाइंग टू योर सब्सक्राइबर्स कि आपने ये सब मेकअप लिया है, टेल द ट्रुथ कि यू गॉट द फुल सेट इन पीआर, सीरियसली डिडंट एक्सपेक्ट दिस। अरे यार जो मतलब अपने, मुझे नहीं पता कि ये उनके प्रमोशनल प्रोडक्ट है या नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि एक्सपेक्ट नहीं किया, ये भाई जो बंदी कभी आपको वो प्रोडक्ट लेती नहीं दिखी और कह रही है कि वेट लॉस में ये प्रोडक्ट मेरे काम आया है, तो उससे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो।
किसी और ने कमेंट किया है, अशनूर आपसे भी ज़्यादा फेमस है और वो अपने हाउस हेल्प का कितना ध्यान रखती है, उनके बेड तक है, और आप तो फीवर में भी सोफ़ा पर बैठने नहीं देती हो। आपकी मेंटालिटी उल्टी वाले इमोजीज हैं बिल्कुल। किसी और ने लिखा है, लोग इसके पीछे मत लगना, ये पैसे की खातिर एडवर्टाइज़ कर रही है। ये वो जो प्रोडक्ट्स दिखा रही हैं उसको लेकर बोला जा रहा है। एक और कमेंट है जिसको मैंने अपने थंबनेल पर भी जगह दी है। किसी ने लिखा है कि पुड़िया आईफोन ले सकती है तो अपने लिए बेड क्यों नहीं ले सकती है, तो ऐसा करके हंस रहा था कोई कमेंट सेक्शन में। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पुड़िया तो फिर अपनी अपडेट खुद भी दे सकती है। मैडम के वीडियो में क्यों आकर मैडम अपडेट दे रही हैं उसके बुखार के बारे में या थंबनेल पर डाल रही हैं, वो भी तो पुड़िया खुद ही कर सकती है। और रही बात कि लोग कहीं बैठकर कमेंट कर रहे हैं, घर बैठे कमेंट करने में क्या जाता है, तो मैडम दिखा ही क्यों रही हैं? मैडम ना दिखाएं ना कोई कमेंट करे। मैडम के तो व्लॉग्स उस पर डेडिकेटेड हो रहे हैं, पुड़िया के नाम से व्लॉग चला रही हैं मैडम। तो अगर मैडम ये कर सकती हैं तो कोई घर बैठे कमेंट तो कर ही सकता है ना। मैडम भी तो घर बैठे कंटेंट ढूंढ रही हैं कि बाहर नहीं निकलना पड़ रहा, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, यहाँ एक व्यक्ति बीमार है, चलो मैं इसको मोनेटाइज कर लेती हूँ। तो जब मैडम दिखाएंगी तो मैडम से सवाल किया जाएगा, किसको फ़र्क पड़ रहा था कि वो सोफे पर लेटती है या नहीं लेटती है, किसको पता चल रहा था कि पुड़िया के पास आईफोन है या नहीं है। लेकिन हमें कैसे पता चला? मैडम ने ही अपने एक ब्लॉग में बताया था कि पुड़िया ने आईफोन लिया है, वो भी महंगा वाला। तो ये सारी चीज़ें जब मैडम के ब्लॉग से आ रही हैं तो कमेंट भी तो वहीं किए जाएंगे। अब वो घर बैठकर किए जाएं, बाथरूम में बैठकर किए जाएं, पॉट पर बैठकर किए जाएं, या आपके जैसे ताड़ के वृक्ष पर उल्टा लटक कर किए जाएं, या टंकी पर चढ़कर किए जाएं, कमेंट तो कमेंट है। कमेंट तो उसी ब्लॉग के नीचे आएंगे ना, जहाँ जो दिखाया जाएगा तो उसी से रिलेटेड सवाल किया जाएगा ना। इसको कहते हैं मंदबुद्धि अंधभक्त, जिनका लॉजिक से दूर दूर का नाता नहीं होता है, बस अपने जो फेवरेट ब्लॉगर हैं उसकी चाटुकारिता करनी होती है और उसको डिफेंड करना होता है। तो ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।